संघ भारतीय जनता मजदूर संघ राष्ट्र में श्रमिकों के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर रहा है। सभी प्रदेशों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गठन है। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव और तमाम मेरे प्रदेश अध्यक्ष इस कार्य में कई वर्षों से लिप्त हैं। हमने विभिन्न मुद्दों पर विगत वर्ष में कार्य किए, उसकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर झारखंड में एक दिवसीय कार्यकारिणी में एकत्र हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन चौधरी यहाँ के सारे संगठन की व्यवस्था को देख रहे हैं। उनकी पूरी साथी सहयोगी जो है उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने विगत वर्ष में जो कार्य किए उनमें प्रमुख रूप से जो होमगार्ड पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं, हमने उनके लिए जब उनकी समस्या को सुना तो पूरे देश के होमगार्डों को मैंने झारखंड में ही इकट्ठा किया। ये धनबाद में हमने इसकी बैठक 19 दिसंबर को की, जिसमें हमने तय किया कि जितने भी होमगार्ड हैं वो एक एक्ट 1946 के कारण से स्वयंसेवी का दर्जा प्राप्त है, उनको राज्यकर्मी या श्रमिक का दर्जा नहीं है, जिस कारण से वो बहुत बड़े जो लाभ श्रमिक को मिलने चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। उनको इंश्योरेंस नहीं है, उनके मानदेय फिक्स नहीं है, उनकी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार चाहकर भी काम नहीं कर पा रही। तो उसमें हमने देखा कि जो 1946 एक्ट है उसको बदलने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप मैंने सभी होमगार्ड बंधुओं से आग्रह किया कि वो व्यक्तिगत रूप से, चूंकि होमगार्ड यूनियन नहीं कर सकते, इसलिए व्यक्तिगत रूप से पूरे देश के होमगार्ड बंधुओं ने लगभग 5 लाख की संख्या में भारत सरकार को पत्र भेजे। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को। और उसका परिणाम ये निकला कि पिछले सप्ताह हरियाणा में चिंतन शिविर की बैठक में हमारे गृह मंत्री जी ने होमगार्डों के कल्याण के लिए एक योजना बनाई है। और वो बहुत जल्द ही, चूंकि हमने वो मांग रखी, भारत सरकार जो है उसके ऊपर क्रियान्वयन करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही वो जो एक्ट है उसमें संशोधन हो जाएगा और सभी होमगार्डों को श्रमिक का दर्जा मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त प्रोविडेंट फंड के इशू पर हम देश भर में एक आने वाले दिनों में सरकार से मांग उठाने वाले हैं। तमाम एम्प्लॉयर जो फैक्ट्री ओनर हैं, इंडस्ट्री ओनर हैं, उनको प्रोविडेंट फंड का 3.25% जो राशि है वो उसको जमा नहीं करते हैं, किन्हीं कारणों से बचा लेते हैं। और श्रमिक का 0.75% जो पैसा है वो भी उनसे ले लेते हैं। पर जब श्रमिक अपने अकाउंट में, पेमेंट अकाउंट में देखता है तो वहां मालूम पड़ता है कि उसका पैसा कटा तो है मगर उसको अपडेट नहीं किया गया है। और जिस कारण से प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़ी लापरवाही के कारण से ये कहा जा सकता है कि धांधली चल रही है। अभी हमने भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं कि चूंकि पूरे देश में सब चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है वो भी डिजिटल तरीके से जिस दिन हमारी तनख्वाह मिले हमारा वो पैसा अपडेट हो जाए और हमें जानकारी हो जाए कि हमारे प्रोविडेंट फंड में वो पैसा जमा है। ये होने के बाद में जो करोड़ों रुपया का घोटाला जो है प्रोविडेंट फंड के नाम पर एम्प्लॉयर के द्वारा जाने या अनजाने में कर दिया जाता है, उससे हम निजात पाएंगे और हमारा प्रोविडेंट फंड जो है वो हमें सुनिश्चित रूप से मिल पाएगा। भारतीय जनता मजदूर संघ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी इंडस्ट्री का मालिक
और इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हम उसके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री चलती है तो वहां का श्रमिक जो है उसके घर का, परिवार का पोषण होता है, बच्चे पढ़ते हैं। इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो श्रमिक भी परेशान और जो ऑनर है उसको भी परेशानी। इसलिए हम उस इंडस्ट्री को बतौर श्रमिक अपनी इंडस्ट्री मान करके काम करें और जो मालिक है उसको सहयोग करके इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर उत्पादन जो है उसमें सहयोग करें। हर सूरत में ये जो ब्रिज का काम हम लोग कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम आएंगे, उत्पाद बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और जो देश वर्षों से बिजनेस में कहीं ना कहीं संघर्षरत है, हम बिजनेस में नए नए आयाम खड़े कर पाएंगे। यादव जी, झारखंड अगर देखा जाए तो कोयला के लिए जाना जाता है और कोयला का यहाँ बहुत सारा खदान है और CCL से अप्रेंटिस किए हुए 10,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको अभी तक कहीं कोई नौकरी या काम नहीं मिला है, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए? देखिए, जिस तरीके से केवल झारखंड में ही नहीं, जहां जहां पर भी खनन के कार्य हैं वहां पर इस प्रकार के बहुत गुंजाइश हैं और उन बच्चों को, जो बच्चे जो है इस प्रकार की जो एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, उन सबको उसका लाभ मिले। हम मिलकर के इंडस्ट्री के साथ में, खनन मालिकों के साथ में, सरकार के साथ में बातचीत करेंगे और उनको बेहतर से बेहतर उनका लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करेंगे।